अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। मेरे इल्म में ये बात आई है कि कुछ लोग बायोफ्लाक टैंक में एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग उनको गाइड कर रहे हैं वो नॉन टेक्निकल हैं, उनको कुछ पता नहीं है और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस माजा साजा टाइप लोग हैं और इस तरीके से वो नुकसान कर रहे हैं फार्मर का। मेरे इल्म में ये बात आई है कि कुछ लोग एडवाइस कर रहे हैं कि जी आप टेट्रासाइक्लिन और इस तरह की एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जब फंगस हो जाए तो आप इस्तेमाल करें। वो कहते हैं जी आप बाज़ार से कैप्सूल ले आएँ, 10 कैप्सूल ले आएँ और टैंक में डाल दें। कोई कहता है 150 कैप्सूल ले आएँ, कोई कहता है 200 कैप्सूल ले आएँ। जबकि ये सरासर एक बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर नहीं हैं और पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है या इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो आज मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके नुकसानात क्या हैं। पहले तो सीधा सीधा नुकसान है कि भाई आपका सरमाया लगा कैप्सूल ख़रीदने पे और उसके बाद आप आए। ये सिर्फ और सिर्फ दिल की तसल्ली है कि हमने डाल दिया। टेट्रासाइक्लिन जो है जब आप पानी में डालते हैं तो एक तो आपका पूरा बायोफ्लाक मर जाएगा और आप और प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है। और जब आप टेट्रासाइक्लिन पानी में डालेंगे तो वो तमाम बायोफ्लाक को किल कर देगी और वो जब मर जाएगा तो अमोनिया उसमें से निकलेगा और आपकी मछली प्रॉब्लम में आ जाएगी। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि आपका बायोफ्लाक जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं रहेगा, जैसे पोल्ट्री ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है, और इसी वजह से नहीं है कि आप एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल करते हैं। अगर ये रविश इधर भी शुरू हो गई तो जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की पहले हो रही है वो भी आहिस्ता 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 बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके ट्रेसेस जाते हैं। आपको विड्रॉल पीरियड का नहीं पता, उसके गोश्त में कितनी क्वांटिटी स्टे करेगी कितनी नहीं करेगी उसका नहीं पता। तो आप इन लोगों से इज्तनाब करें जो इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि जी एंटीबायोटिक आप डाल दें, उसमें पानी में टब में डाल दें और इस तरीके से। दूसरी जो अहम बात बतानी थी कि फंगस के ऊपर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन या इस टाइप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, फंगस पे इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ये खाम ख्याली। कभी आपने देखा है कि किसी इंसान को फंगस हुई हो, जानवर को हुई हो, तो किसी डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक दी हो? एंटीबायोटिक फंगस के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं रखती, फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। तो ये जो चीज़ है ये आप हाँ अलबत्ता एंटीबायोटिक फंगस से पैदा हो सकती हैं जैसे पेनिसिलिन, लेकिन ये फंगस को किल नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इसका, जिन लोगों ने पेनिसिलिन की इजाद के बारे में पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि ये फफूंदी जो है ये बैक्टीरिया को तो किल कर सकती है, लेकिन इनके अंदर ये पैदा होती है और ये अपने आप फिर मर जाती है अगर ये एंटीबायोटिक फंगस को किल कर सकती होती। तो इसलिए इन नाम निहाद लोगों से बचें। ये लोग क्वैक्स हैं बेसिकली, कोई नॉलेज नहीं है मेडिसिन का, और इनको शायद ये भी इल्म नहीं है कि अगर कल को कोई फार्मर किसी का नुकसान हो जाता है और वो केस कर देता है तो इनके पास क्या लाइसेंस है कि ये अपने आप को बचा पाएंगे। ये सीधा सीधा ड्रग रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसको कोई पता नहीं है, वो अगर फर्ज करें कहीं भी बैठा हुआ है, तो चिचुक मलियम बैठा हुआ है, चलें ऐसे कह लेते हैं, तो उसने कोई डिग्री नहीं ली, कोई एजुकेशन नहीं ली, उसको ये राइट ही नहीं है, उसका ये इख्तियार ही नहीं है कि वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सके। और इस बारे में बाकायदा एक एसोसिएशन बनी हुई है
जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसको कहते हैं पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन। जब तक उसके पास कोई डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं होता वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो पहले तो इन साहब को जो 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 भी हैं, जो इस तरह के असहाब हैं, इनको चाहिए कि वो पहले अपनी 5 साल डिग्री लें, उसके बाद अगर शौक भी है तो फिर लिखें। कल को अगर ये एक्शन में आ जाती है, कोई बंदा उनको कंप्लेंट कर देता है कि जनाब मेरी मछलियाँ मर गई और मुझे इन्होंने ये नुस्खा दिया, तो क्या आपके पास ये लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का? तो फार्मर को भी सोचना चाहिए कि जिससे एंटीबायोटिक लिखो। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ तो इंसान भी बग़ैर सोचे समझे दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी हमारे तो गांव का नाई भी जो है वो भी एंटीबायोटिक बता देता है कि जनाब वहाँ से आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले आएँ, आप वहाँ पे पेनिसिलिन ले लें, आप वहाँ तो ये खाएं जी मैं भी ठीक हो गया। तो ये चीज़ जो है ये आपके गले भी पड़ सकती है और नुकसान कर सकती है। एक इसलिए यानी मैंने 3-4 बातें इस वीडियो में आपको गाइड की हैं। नंबर 1, एंटीबायोटिक का फंगस पे कोई असर नहीं है, 0। नंबर 2, आपका बायोफ्लाक क्योंकि वो एंटीबायोटिक से मर जाता है तो वो मर जाएगा। नंबर 3, आपके उसका ज़िया होगा, सरमाए का ज़िया होगा। नंबर 4, आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि आप बगैर किसी क्वालिफाइड बंदे के किसी को लिख के दे दें या किसी से लिखवा लें। तो चौथी बात, डोज कैसे कैलकुलेट करनी है। फ़र्ज़ है अगर ये कहते हैं जी कि हमने वहाँ देखा या हमने किया और हमारी तो ठीक होगी, हालांकि ऐसा नहीं है, तो किसी की ठीक नहीं होगी। कुदरती तरीके से हो जाए तो हो जाए, जैसे कोरोना खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक का कोरोना पे कोई असर नहीं है। उस सूरत में आप ये देखें कि एक 10,000 या 15,000 लीटर का एक टैंक है, तो उसके अंदर अगर ये डाल देते हैं दवाई जैसे कि ये डलवा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि 15,000 यानी इसकी डोज जो होती है, अगर आप इंसानों या जानवरों में भी इसका इस्तेमाल करें तो ये 10 पोल्ट्री में, क्योंकि हम पानी में डाल के करते हैं, तो 10 लीटर में 1 ग्राम होती है। तो आपके 15,000 लीटर या 10,000 लीटर में है तो आपको 1 किलो रिक्वायर्ड होगी। और जब आप 1 किलो डालेंगे तो क्या होगा? अगर करना है, अगर कोई वेटनरी डॉक्टर करवाएगा तो वो कैसे करवाएगा? वो सबसे पहले पानी की मिकदार को कम करेगा। लेकिन मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि आप फिश में ये करें, क्योंकि फिश में बैक्टीरियल और वायरल डिजीज बहुत कम है। फंगल डिजीज हैं, टिक्स, लाइसिस, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ये तो ठीक है। लेकिन जब बीमारियां बैक्टीरियल और वायरल हैं ही बहुत थोड़ी, तो देन आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और ऐसे ही हैज़र्ड आपने पोल्ट्री में इस्तेमाल किया फार्मर ने, और पोल्ट्री बैन होगी पाकिस्तान से कि वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। अब आप क्या मछली बैन करवाएंगे? अभी तो पिंड वसया नहीं तो चोर चक्के पहले आ गए। मतलब अभी तो स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप अपने मुल्क की एक बहुत अच्छी डेवलपिंग इंडस्ट्री को तबाह क्यों कर रहे हैं? और जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनका एड्रेस वगैरह ये वो नोट करें, और सीधा नंबर मैं आपको दे देता हूँ, PVMA पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन को शिकायत करें, ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायत करें कि जनाब ये इस तरीके से ड्रग रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो आप जो है वो खुद ही वो जो बॉडीज़ हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और इनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। आज बस यही आपको गाइड करना था। जो आप के फील्ड में क्या हो रहा है, मेरे तक रिपोर्ट्स आती रहती हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे से रब्ता करते हैं, ताहम जो है अनपढ़ भी करते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये आज का टॉपिक था। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।